नमस्कार। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आइए खबरों में बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। वायु प्रदूषण पर हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान, औद्योगिक इकाई नहीं कर रहे प्रबंधन। दो महीने बाद लग सकती है आचार संहिता, लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू। टीएल की बैठक में योजनाओं की समीक्षा, संकल्प यात्रा में मिले सभी को लाभ। नहीं मान रहे साउंड सर्विस ऑपरेटर, डीजे पर फिर हुई कार्रवाई। तो ये थी सुर्खी। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ में बढ़ते प्रदूषण को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई शुरू कर दी है। कोर्ट कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट डिवीजन बेंच पे सौंपी है, जिसमें कहा गया है कि प्रदेश में कई ऐसे उद्योग हैं जहां प्रदूषण रोकने के कोई ठोस उपाय नहीं किए जा रहे हैं। उनके कामगारों में फेफड़ों संबंधित बीमारियां हो रही है। इस केस की अगली सुनवाई 10 जनवरी को होगी। दरअसल प्रदेश भर में संचालित उद्योगों कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों को सीमेंट और लोहे की डस्ट से बहुत परेशानी होती है, जिससे कामगारों के फेफड़े बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। उत्कल सेवा समिति, लक्ष्मी चौहान, गोविंद अग्रवाल, अमरनाथ अग्रवाल ने अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से हाईकोर्ट में अलग अलग याचिका दायर की है। हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान में लेकर एक जनहित याचिका पर सुनवाई शुरू की है। हाईकोर्ट के निर्देश पर सभी याचिकाओं की एक साथ सुनवाई चल रही है। पूर्व में डिवीजन बेंच ने प्रदेश के उद्योगों का निरीक्षण करने और रिपोर्ट देने के लिए हाईकोर्ट के वकीलों को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया था, जिसके बाद कोर्ट कमिश्नर ने अलग अलग संभाग में संचालित उद्योगों का निरीक्षण किया। गुरु घासीदास के 267वीं जयंती सोमवार को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई। इस मौके पर शहर में विविध आयोजन किए गए थे। इसी कड़ी में तालापारा परिक्षेत्र में भी सतनामी समाज तालापारा समिति के तत्वाधान में समारोह का आयोजन किया गया था। गौरतलब है कि सतनाम धर्म के प्रवर्तक बाबा घासीदास की जयंती प्रतिवर्ष धूमधाम से मनाई जाती है। इस बार पर्व को लेकर समाज द्वारा पिछले एक पखवाड़े से तैयारियां की जा रही थी। तालापारा में आयोजित जयंती समारोह में समिति के अध्यक्ष मोती कुर्रे द्वारा पुरोहितों के मार्गदर्शन में पर्व की विशेष पूजा संपन्न की गई। इसके पश्चात भजन कीर्तन के कार्यक्रम रखे गए थे। इस मौके पर सामूहिक आरती के बाद जैतखम पर परंपरा अनुसार ध्वजारोहण भी किया गया। मान्यताओं की माने तो पंथी नृत्य को सतनाम धर्म के अनुयायियों की विशेष पहचान माना जाता है। गुरु घासीदास जयंती पर इस बार भी पंथी नृत्य आकर्षण का प्रमुख केंद्र रहा। पारंपरिक वेशभूषा में सजे अलग अलग पंथी नर्तक दलों ने यहां अपनी कला प्रदर्शित की। परंपरागत परिधान में समाज के युवा और महिलाओं द्वारा प्रस्तुत पंथी नृत्य ने यहां लोक संस्कृति छटा बिखेरी। इस दौरान शंकर महिलांगे मन्नू दिवाकर, हरीश शेलकर, राहुल जोगी चेलकर, टुकेश लक्की चेलकर, मोन्टू राजा बंजारे, संजीव चेलकर, ऋतिक गेंदले उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लग सकता है। जो बिजली का बिल अब तक 3 अंकों में सिमट जाता रहा है, वह 4 अंकों तक पहुंच सकते हैं। साफ शब्दों में कहें तो बिजली का बिल 100 रुपए से लेकर 900 रुपए तक आता रहा है। अब वह हजारों में भी आ सकता है। ऐसे इसलिए क्योंकि नई सरकार बिजली बिल हाफ योजना पर जल्द ही कोई निर्णय तक पहुंच सकती है। इसके बाद बिजली बिल उपभोक्ताओं के जहन में तरह तरह के सवाल भी उठने लगे हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में 15 साल के वनवास के बाद सत्ता में लौटी कांग्रेस ने बिजली बिल हाफ योजना की शुरुआत 2019 के मार्च महीने में की थी। इसके बाद प्रदेश में 400 यूनिट तक की बिजली बिल हाफ योजना के तहत काम हो जाता था। अब तक 2023 विधानसभा चुनाव के बाद नई विष्णुदेव सरकार इस योजना को लेकर किसी नतीजे तक पहुंच सकती है। हाल ही में डिप्टी सीएम अरुण सौर, सीएम
विष्णुदेव ने इसको लेकर कहा है कि कांग्रेस सरकार की अच्छी योजनाओं की हम फिर से समीक्षा करेंगे। फिलहाल इस बयान से अभी सरकार किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है, लेकिन आने वाले समय में सरकार का पक्ष क्या होता है यह देखने वाली बात होगी। बिजली बिल आपको लेकर लोगों में बड़ा जिज्ञासा क्या होगा उसका? देखिए, सरकार के पूर्व सरकार की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं की समीक्षा करेंगे और बातचीत करके आने वाले समय पे उसका निर्णय लेंगे। जनहित का ध्यान हम निर्णय लेते समय रखेंगे। विधानसभा चुनाव खत्म होते ही अब लोकसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य की तिथियां जारी कर दी गई है। इसकी शुरुआत 20 दिसंबर से हो रही है। इस दौरान मतदाता सूची में किसी भी प्रकार का संशोधन करने के साथ ही नए नाम भी जोड़े जा सकते हैं। इसके अलावा मतदान केंद्रों की पुनर्व्यवस्था, अनुभागों का गठन, मतदान केंद्रों, अनुभाग सीमाओं के स्थान, प्रस्तावित पुनर्गठन को अंतिम रूप दिया जा सकेगा। इसके अलावा निर्वाचक नामावली में खराब फोटो की जगह उच्च गुणवत्ता वाली फोटो को भी अपडेट किया जाएगा। वहीं 6 जनवरी 2024 को मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन किया जाएगा। इसके अलावा 8 फरवरी 2024 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। वहीं मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद कभी भी आचार संहिता लग सकती है। मतदाता सूची के प्रारंभिक प्रकाशन के बाद इसके लिए दावा आपत्ति मंगवाई जाएगी। इसके लिए 6 जनवरी से लेकर 22 जनवरी 2024 तक का समय तय किया गया है। उक्त अवधि में मतदाता सूची में किसी भी प्रकार की दावा आपत्ति होने पर आवेदन दिया जा सकता है। अभी विधानसभा चुनाव की आचार संहिता 2 माह बाद कुछ दिनों पहले ही खत्म हुई। वहीं अब लोकसभा चुनाव के लिए भी आचार संहिता लगने की तिथि सामने मंडराने लगी है। ऐसे में 2 महीने बाद फिर से आचार संहिता लगने से सभी अधिकारी वापस पुनरीक्षण सहित अन्य कार्यों में व्यस्त हो जाएंगे और लोगों को फिर से विभिन्न कार्यों के लिए इंतजार करना पड़ेगा। और फिलहाल यहाँ वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। यह बढ़ता है अगली खबर की ओर। जिला कलेक्टर अवनीश शरण ने मंगलवार को समय सीमा की साप्ताहिक बैठक ली, जहां उन्होंने केंद्र एवं राज्य शासन की फ्लैगशिप योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने विकसित भारत संकल्प यात्रा में लगाए जा रहे शिविरों की जानकारी ली, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा हितग्राहियों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए गए। बैठक कलेक्टर ने बैंकर्स के कार्यों को लेकर गहरी नाराजगी भी जताई और योजनाओं का लाभ हितग्राहियों को दिलाने निर्देश दिए।
जिला कलेक्टर ने इस दौरान मानसिक रोगियों का सर्वे एनजीओ से कराकर राज्य मानसिक हॉस्पिटल में भर्ती कराकर उपचार कराने के भी निर्देश दिए। वहीं निजी स्कूलों के बच्चों का चिराई योजना के तहत स्वास्थ्य पुनरीक्षण कराने का, साथ ही कोनी में बन रहे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का काम जल्द से जल्द पूरा करने संबंधित विभाग को निर्देश दिए। बैठक में चकरभाटा एयरपोर्ट के विकास को लेकर जो कार्य हो रहे हैं उन्हें जल्द पूरा करने निर्देशित किया गया। इसके अलावा उन्होंने स्कूलों में विवाद की स्थितियों पर पढ़ाई कार्य प्रभावित न हो, इसके मद्देनजर तत्काल संबंधित शिक्षकों को वहां से हटाने निर्देश दिए। धान खरीदी का जायजा लेते हुए उन्होंने जिन किसानों का पंजीयन में रकबा शून्य और कम बताने पर जल्द सुधार के प्रस्ताव देने निर्देश दिए। वहीं राजस्व विवाद और कुपोषण मुक्त ग्राम बनाने पर काम प्राथमिकता से करने निर्देश दिए गए। इसके अलावा उन्होंने तमाम विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए कि तमाम योजनाओं के प्रधानमंत्री कार्यालय से सीधे मॉनिटरिंग की जा रही, लिहाजा योजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता से पूरा कर हितग्राहियों को लाभ दिलाया जाना है। बैठक में जिला कलेक्टर ने विभागीय अधिकारियों को शराब दुकान के पास फिर से चखना दुकान नहीं खुलने के सख्त निर्देश दिए हैं, जहां सतत निगरानी बनाए रखने कहा गया है। वहीं बैठक में एससीएल, एनटीपीसी सहित अन्य कॉर्पोरेट्स अधिकारियों को भी अनिवार्य उपस्थिति के निर्देश दिए गए। छत्तीसगढ़ में सब इंस्पेक्टर भर्ती का इंतजार खत्म नहीं हो रहा है। अब तक इसका अंतिम परिणाम नहीं आया। अंतिम परिणाम में हो रही देरी से अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में है। अभ्यर्थी जल्द परिणाम जारी करने की मांग के साथ फिर लामबंद हो गए। इसी कड़ी में बड़ी संख्या में सब इंस्पेक्टर भर्ती के अभ्यर्थी बिलासपुर में इकट्ठा हुए और मांगों को लेकर आवाज बुलंद किया। अभ्यर्थियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए वर्ष 2018 में बीजेपी सरकार ने 655 पदों पर विज्ञापन जारी किया था। बाद में कांग्रेस सरकार ने 2021 में पदों की संख्या बढ़ाकर 975 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किया, जिसमें प्रदेश के लाखों अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। इसमें 1378 अभ्यर्थियों का चयन हुआ, जो सभी 5 चरणों के परीक्षण के साथ साक्षात्कार तक पहुंचे। 17 अगस्त से 8 सितंबर तक साक्षात्कार की प्रक्रिया पूरी की गई, लेकिन इसके बाद से अब तक इसका परिणाम जारी नहीं किया गया है, जिससे अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में है। अभ्यर्थियों की माने तो पहले ही भर्ती में डिले हो चुकी है। 2018 से वे इसकी तैयारी कर रहे हैं। अब जिनका चयन इसमें नहीं हुआ वे भर्ती पर सवाल खड़ी कर प्रक्रिया को बाधित करना चाहते हैं। इसे लेकर कोर्ट में भी मामला लगाया गया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार को अब इसमें जल्द निर्णय लेते हुए अंतिम परिणाम जारी करना चाहिए, ताकि वे अपना भविष्य तय कर सके। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम अंतर्गत निजी स्कूलों को द्वारा 2022-23 वर्षों की दावा राशि को लेकर गंभीरता दिखाई नहीं दे रही है, जिसके पीछे निजी स्कूलों के दस्तावेजों में कमी होने की बात सामने आ रही है। आपको बता दें कि अब तक आरटीए पोर्टल खोले जाने के बाद भी निजी स्कूल प्रबंधन दावा के लिए गंभीरता नहीं दिखा रहा है। लगातार विभाग द्वारा समय देने के बाद भी निजी स्कूल प्रबंधन दावा राशि को लेकर कोई गंभीरता नहीं दिखाई है। आपको बता दें कि लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा इस संबंध में समस्त निजी विद्यालयों को सूचित किया गया था कि वह दावा राशि को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उपस्थित होकर आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध करा दे, लेकिन अब तक केवल 392 स्कूलों से ही दावे की राशि को लेकर डीओ ऑफिस में तलब किया गया है, जबकि अब भी 100 स्कूलों ने जानकारी उपलब्ध कराने की जहमत नहीं उठाई है। मालूम हो शासन ने इस प्रक्रिया को लेकर 4 बार तिथि बढ़ाई है। इसके बाद भी जिले के निजी स्कूल प्रबंधन इस ओर गंभीर नहीं है। थाना सिविल लाइन द्वारा जुलूस में डीजे बजाने वाले संचालकों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है, जिसके अंतर्गत 2 डीजे संचालकों सोनू डीजे एवं विजय डीजे के विरुद्ध कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि जिले में डीजे बजाना प्रतिबंधित है, जिसको लेकर लगातार प्रशासन द्वारा चेतावनी भी दी गई थी, लेकिन मंगलवार को भी बिना परमिशन के कुछ लोग अपनी रैली में डीजे लगाकर घूम रहे थे, जिन्हें सिविल लाइन पुलिस ने जब्त कर वैधानिक कार्रवाई की है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए PCC न्यूज़। नमस्कार।